और चलिए गृहनगर कोटा के दौरे पर है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने कोटा के दौरे पर है, एक हफ्ते के दौरे पर है और वो इस दौरान हर दिन शहर के विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने, विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। गृहनगर कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री आज चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण कर रहे हैं धारीवाल, चूंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ऐसे में इसके निर्माण कार्य में क्या कुछ कमियां हैं और किस चीज की आवश्यकता है उसको जांचने परखने के लिए शांति धारीवाल ग्राउंड पर पहुंचे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। विभाग के अधिकारी उनके साथ मौजूद हैं और तस्वीरों में इंजीनियर्स भी दिखाई दे रहे हैं जो उन्हें जानकारी दे रहे हैं कि अब तक विकास कार्यों का क्या कुछ अपडेट है और खास तौर पर इस प्रोजेक्ट को लेकर क्या कुछ अपडेट है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। आपको बता दें, शांति धारीवाल अपने गृहनगर कोटा के 7 दिन के दौरे पर हैं और इस दौरान वो पहले दिन से ही लगातार कोटा के विकास कार्यों को जांच रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और आज वो चंबल रिवर फ्रंट का निरीक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और शांति धारीवाल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। खास तौर पर विभाग के अधिकारियों के साथ वो यहाँ पर पहुंचे हैं और ये सीधी तस्वीरें आपके सामने अधिकारियों से और इंजीनियर से भी खास तौर पर वो जानकारी ले रहे हैं कि निर्माण कार्य का अब तक क्या अपडेट है। चूंकि मानसून से पहले, बारिश के आने से पहले बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो लक्ष्य रखा गया है निर्माण कार्य का वो पूरा हो जाए ताकि मेहनत पर पानी ना फिरे। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। गृहनगर कोटा के दौरे पर यूडीएच मंत्री अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं। चंबल रिवर फ्रंट पर वो मौजूद है, वहां अधिकारियों से जानकारी ले रहे हैं कि अब तक क्या कुछ अपडेट है, किस चीज की आवश्यकता है। चूंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, शहर को खूबसूरत बनाने के लिए वो लगातार जुटे हुए हैं। 7 दिन के दौरे पर हैं और आज भी वो खास तौर पर सुबह सुबह पहुंचे हैं, विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शांति धारीवाल चंबल रिवर फ्रंट पर पहुंचे हैं, वहां विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। चूंकि ये बेहद जरूरी है कि मानसून से पहले काम को पूरा कर लिया जाए ताकि मेहनत पर पानी ना फिरे। विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं, इंजीनियर्स भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। चूंकि कोटा में इस वक्त एक साथ बड़े लेवल पे विकास कार्य चल रहे हैं और ऐसे में यूडीएच मंत्री जब भी गृहनगर कोटा के दौरे पर होते हैं, प्रवास पर होते हैं, तो वो खास तौर पर सबसे पहले अधिकारियों के साथ ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं ये जांचने परखने के लिए कि आखिर विकास कार्यों का क्या अपडेट है। खबर ये भी सामने आई थी कि जब उन्हें पता चला कि किसी विकास कार्य में कोई कमी है तो खास तौर पर उन्होंने कुछ अधिकारियों को फटकार भी लगाई और ये भी कहा कि मैं ट्रांसफर करवा दूंगा अगर सही तरीके से काम नहीं किया गया तो यूडीएच मंत्री चूंकि काम के प्रति बेहद ही सजग रहते हैं और कोटा में आज वो चंबल रिवर फ्रंट पर पहुंचे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। रिवर फ्रंट को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है, कितना निर्माण हो चुका है मानसून से पहले, कितना बाकी है, तमाम ऐसी चीजें जो उनके लिए जानना बेहद जरूरी है। वो इंजीनियर से भी और अधिकारियों से भी उसका अपडेट ले रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। चंबल रिवर फ्रंट यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि कोटा में फिलहाल चल रहा है और इसको लेकर खास तौर पर ग्राउंड पर पहुंचे हैं कि अभी तक क्या कुछ अपडेट है और क्या इसमें आवश्यकता है। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। विभाग के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद हैं जो उन्हें तमाम विकास कार्यों को लेकर जानकारी दे रहे हैं, अपडेट दे रहे हैं। कोटा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए यूडीएच मंत्री लगातार जुटे हुए हैं, क्योंकि कोटा में बड़े लेवल पर एक साथ कई विकास कार्य चल रहे हैं, निर्माण कार्य चल रहे हैं और ऐसे में 7 दिन के दौरे पर जब हैं यूडीएच मंत्री तो वो हर दिन
अलग अलग जगहों पर जाकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। आज वो चंबल रिवर फ्रंट पहुंचे हैं, जो कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है। 750 करोड़ का ये बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि धारीवाल की ड्रीम प्रोजेक्ट की लिस्ट में सबसे ऊपर है। और ऐसे में अधिकारियों के साथ खासतौर पर ग्राउंड पर पहुंचे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। ये वाला डूब जाएगा। हाँ सर, डूब जाएगा, डूब जाएगा, ये तो सब डूब जाएगा। तो यार चट्टान थी सर, बहुत ऊंची चट्टान। दिक्कत हो जाएगी सर, तो वो जो चट्टानें अगर दिख गई ना अपन को, नहीं सर वो काफी हद तक मैं डूबो रहा हूँ, काफी हद तक डूबो रहा हूँ। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल अपने साथ मौजूद विभाग के अधिकारियों से जायजा ले रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं कि आखिर किस तरह से अभी काम की प्रगति है, किन चीज़ों की अभी आवश्यकता है। तमाम ऐसी चीज़ें, चूंकि मानसून के आने से पहले जो समय सीमा रखा गया है, जो काम का लक्ष्य रखा गया है, उसी में काम को पूरा करना बेहद ज़रूरी है, वरना जो मेहनत की जा रही है उस पर पानी फिर जाएगा। और इसी के तहत लगातार यूडीएच मंत्री हर दिन पहुँच रहे हैं ग्राउंड पर, ये जानने के लिए, ये जाँचने के लिए कि आखिर कहाँ तक विकास कार्य हुए हैं, निर्माण कार्य हुए हैं और उनमें क्या आवश्यकता है, जिनको पूरा करना अभी बेहद ज़रूरी है। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। चूँकि इंजीनियर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी वो जानकारी जुटा रहे हैं, जो यूडीएच मंत्री के तौर पर उनके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ऐसी तमाम चीज़ें, ऐसी तमाम क्वेरीज जो उनके दिमाग में है इस प्रोजेक्ट को लेकर, वो वहाँ अधिकारियों से उसको लेकर जानकारी जुटा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें आपके सामने। चंबल रिवर फ्रंट एक बड़ा प्रोजेक्ट है, 750 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, जो कि धारीवाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में आज वो अपने दौरे के दौरान यहाँ पहुँचे हैं। ये सीधी तस्वीर आपके सामने, और विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। स्वायत्त शासन विभाग के अधिकारीगण भी उनके साथ मौजूद हैं, और साथ ही चंबल रिवर फ्रंट के जो इंजीनियर्स हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी वो जानकारी जुटा रहे हैं। यूडीएच मंत्री कोटा शहर को खूबसूरत बनाने के लिए लगातार सजग हैं, और समय समय पर जब भी पहुंचते हैं कोटा, तो सबसे पहले धरातल पर जाते हैं अधिकारियों के साथ, जांचने परखने के लिए कि आखिर कहां क्या कमी है और किसे पूरा करना है। और इसी को लेकर वो अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं, तो वहीं दिशा निर्देश भी देते हैं। सहयोगी भंवर एस चरण हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भंवर, सीधी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। आज वो चंबल रिवर फ्रंट के प्रोजेक्ट पर पहुंचे हैं, ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, यहाँ से क्या कुछ जानकारी उन्होंने ली है? देखिए, चंबल रिवर फ्रंट जैसा कि बताया आपने, ड्रीम प्रोजेक्ट है यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का, और चंबल की डाउन स्ट्रीम में ये रिवर फ्रंट हेरिटेज लुक में बनने जा रहा है। यहाँ खासकर काम की गति कितनी है, पिछली जो विजिट थी यूडीएच मंत्री की, उससे लेकर के इस विजिट तक में कितनी काम ने रफ्तार पकड़ी है, और खासकर जो मानसूनी सीजन आने वाला है, बरसात होने को है, तो उससे पहले किस तरह के एहतियाती इंतजाम किए गए हैं कि बरसात की वजह से नुकसान नहीं हो। क्योंकि ज्योति, आप समझिए कि ये जो पूरा रिवर फ्रंट है, ये चंबल की डाउन स्ट्रीम में बन रहा है। ऊपर कोटा बैराज बांध है, और कोटा बैराज के कुल 19 गेट हैं। होता यह है कि जब बरसात बहुत ज्यादा होती है और पीछे के गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर बांध भर जाते हैं, तो उन सब का पानी कोटा बैराज को ही झेलना होता है। कोटा बैराज के बाद कोई बांध नहीं, उसके बाद पानी नदी में छोड़ दिया जाता है। ऐसे में अगर बरसात ज्यादा होती है और कोटा बैराज के अगर ज्यादा गेट खोलने पड़ जाते हैं, तो फिर कई बार उसका पानी कोटा शहर के अंदर आ जाता है, बाढ़ की स्थितियां बन जाती है। उसी को कंट्रोल करने के लिए, उसी समस्या का हल निकालने के लिए रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, जो न सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट होगा, बल्कि साथ ही साथ कोटा शहर को बाढ़ की समस्या से स्थायी निजात भी दिलाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि फाउंडेशन वर्क की हो पाया है हेरिटेज रिवर फ्रंट का, तो ऐसे में अगर कोटा बैराज की गेट खोलने पड़ जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि यहाँ जो भी फाउंडेशन का काम हुआ हो वो काम खराब हो जाए, या फिर उस काम में विघ्न पड़ जाए, वो काम एक तरह से ठप हो जाए। ये सब चीजें वो वहां पर देख रहे हैं, और आप इस गंभीरता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं उनकी, खासकर हेरिटेज रिवर फ्रंट की आज की विजिट का, कि आज उन्होंने पूरा का पूरा जो उनका विजिट का दिन है आज का, वो पूरा दिन केवल हेरिटेज रिवर फ्रंट के निरीक्षण को ही शेड्यूल्ड उन्होंने किया है। किसी और प्रोजेक्ट का वो जायजा नहीं लेंगे। घंटों आज वो यहाँ बिताने वाले हैं। आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया उनके साथ हैं, कोटा कलेक्टर उज्ज्वल राठौड़ उनके साथ हैं, यूआईटी सचिव राजेश जोशी हैं, विशेषाधिकारी आरडी मीणा है, और पूरे अभियंताओं की, ठेकेदारों की फौज उनके साथ, पूरा काफिला उनके साथ चल रहा है।
तो फिलहाल ओपन जीप में बैठ करके और उन्होंने जो कच्चा रास्ता है जो कि नदी के अंदर बनाया गया है काम करने के लिए, वहां का उन्होंने रुख किया है। उसी कच्चे रास्ते से होते हुए वो पूरा का पूरा जो हेरिटेज रिवर फ्रंट का एक छोर है वहां से लेकर दूसरे छोर तक जाएंगे और वहां किस तरह के काम की रफ्तार है खासकर वो आज UDH मंत्री इस दौरे के दौरान देखने वाले हैं। जी भंवर, उनके साथ इस दौरे के दौरान कौन कौन मौजूद हैं? जी देखिए, जैसा बताया मैंने आपको कि आर्किटेक्ट अनूप भरतरिया जो कि कोटा के अधिकतर प्रोजेक्ट्स का उन्होंने डिजाइन किया है और किस तरह से उन प्रोजेक्ट्स में खासकर जो एलिवेशन का काम है वो दिया जाना है, किस तरह से उनका जो लुक है, क्योंकि जो रिवर फ्रंट यहाँ पर बनने जा रहा है वो पूरी तरह से हेरिटेज लुक में बनने जा रहा है। यहाँ बीचों बीच एक चंबल माता की मूर्ति बन रही है जो कि जल कलश उड़ेलती रहेगी पानी के अंदर 24 घंटे। इसके अलावा जो प्रमुख पुरातात्विक स्थल है राजस्थान के, खासकर जो किले और हवेलियां हैं उनके छोटे छोटे मॉडल्स यहाँ पर तैयार होने वाले हैं, पार्क्स यहाँ पर तैयार होने वाले हैं। तो किस तरह से उस पूरे लुक को यहाँ पर संपादित करना है, उसको फाइनल शेप देना है, ये सब भी आज देखा जा रहा है। क्योंकि फाउंडेशन का जो काम है वो करीब करीब होने को है, तो फाउंडेशन बेहतरीन होगा तो ही उस पर बेहतरीन इमारत खड़ी हो पाएगी। और खासकर जिस तरह से कोटा को बाढ़ की समस्या से निजात दिलाना है उस दिशा में हेरिटेज रिवर फ्रंट कितना कारगर हो पाएगा। जो हाईएस्ट वाटर लेवल है वहां तक किस तरह से एक बूंद भी शहर के अंदर नहीं आने पाए, उसका किस तरह से ये तोड़ बन सकता है बाढ़ की समस्या का हेरिटेज रिवर फ्रंट, ये भी देखा जा रहा है। जैसा मैंने बताया आपको, अभियंता लगातार UIT के उनके साथ मौजूद हैं, ठेकेदारों की टीम उनके साथ मौजूद है, कलेक्टर UIT के सेक्रेटरी सब उनके साथ मौजूद हैं और कई घंटों तक अभी रिवर फ्रंट का दौरा UDH मंत्री करने वाले हैं। जी भंवर, इससे पहले भी हमने देखा जब UDH मंत्री निकलते हैं दौरे पर और विकास कार्यों का जायजा लेते हैं और ऐसे में कोई भी कोर कसर अगर उन्हें दिखाई देती है वो तुरंत प्रभाव से अधिकारियों को फटकार भी लगाते हैं और निर्देश भी देते हैं। तो क्या ऐसा आज देखने को मिला कुछ? देखिए, बहुत सी जटिलताएं आ गई है ज्योति। आप देखिए, कोरोना काल ने हर चीज की एक तरह से आप कह सकते हैं कि रफ्तार को थामा है। तो जो कार्यगति 50% काम पूरा होने तक कोटा के प्रोजेक्ट्स की थी वो राइट टाइम थी, ऑन टाइम थी, लेकिन इसके बाद कहीं न कहीं कुछ ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो कि तय समय से डिले हुए हैं। तो उसको लेकर के धारीवाल खासे नाराज हैं। उन्होंने यहाँ पर लेबर्स की तादाद को बढ़ाने के लिए कहा है, संसाधन एक्स्ट्रा उन्होंने लगाने के लिए कहा है और उनकी कोशिश है कि मानसूनी सीजन से पहले काम को उस लेवल तक कम से कम ले जाया जाए ताकि बरसात से कोई नुकसान नहीं होने पाए। तो खासकर जो कार्य का जो समय है, जो लक्ष्य की जो अवधि है, उस पर वो खास तौर पर जोर दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं कि हेरिटेज रिवर फ्रंट से पहले धारीवाल ने विवेकानंद सर्किल देखा है जिसको नयापुरा चौराहा भी कोटा में कहा जाता है और इस पूरे चौराहे पर भी जितने घर है उन सब घरों के बाहर हेरिटेज लुक का फ्रंट एलिवेशन दिया जा रहा है, आकर्षक छतरियां यहाँ पर लगाई जा रही है। और रोचक बात यह है कि यहाँ जो भी घरों के बाहर फ्रंट एलिवेशन हो रहा है उस सब का खर्चा UIT वहन करेगा। यानी अगर आपका मकान कोटा की विवेकानंद सर्किल के आसपास है तो आपके मकान पर लाखों की लागत से जो है हेरिटेज का फ्रंट एलिवेशन होने जा रहा है। तो वो काम उन्होंने भी देखा है और ये जो रिवर फ्रंट जो बनने जा रहा है ज्योति, ये भी पूरा का पूरा हेरिटेज लुक में है। तो कहीं न कहीं हेरिटेज को प्रमोट करना, साथ में टूरिज्म को प्रमोट करना और सबसे बड़ी बात कि कोटा में बरसाती सीजन में जो हम देखते हैं कि हर 5 साल 10 साल के बाद जब सारे 17, 18 या 19 गेट खुलते हैं कोटा बैराज के तो शहर के अंदर पानी आ जाता है, एक बड़े इलाके में जलभराव के हालात बन जाते हैं, जनहानि हो जाती है, लोगों के मकान गिर जाते हैं। उस समस्या से भी ये रिवर फ्रंट लोगों को बचाएगा। और ये प्रोजेक्ट कितना बड़ा है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसका बजट 750 करोड़ है और दावा ये किया जा रहा है कि राजस्थान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का अपनी तरह का अनोखा और पहला रिवर फ्रंट होगा। तो जाहिर तौर पर इसीलिए इस प्रोजेक्ट पर इतना ज्यादा धारीवाल जोर दे रहे हैं और उनकी ये मंशा है कि इसको तय समय में पूरा किया जाए। और खासकर आने वाला जो समय होगा उसमें एक बड़ा मुद्दा वो जनता के सामने रखेंगे कि किस तरह से उन्होंने कोटा में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए और कोटा में बाढ़ की समस्या का तोड़ निकालने के लिए उन्होंने एक नया चीज बनाई है। तो इसीलिए जी निश्चित तौर पर भंवर, ये अनोखा और सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए।